अस्सलाम वालेकुम। मैं अबरार हुसैन औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी बातचीत और गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा की तरह शेर से करेंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, तालिब इल्मों और काबिल एहतराम माओ बहनों, आज इस्लामी महीना जमादुल अव्वल की 4 तारीख 1446 हिजरी और 7 नवंबर 2024 थर्सडे जुमेरात का दिन है। और आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका के सदारती इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए और दुनिया के तमाम ममालिक की जानिब से भरपूर अंदाज में उनको मुबारकबाद का देने का सिलसिला जारी है। और पूरी दुनिया के अंदर इस अमेरिका में होने वाली तब्दीली से एक खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी इलेक्शन की मुहिम में इस नारे को ज़्यादा परवान चढ़ाया या पब्लिसिटी दी कि बस बहुत हो गया, अब जंग का सिलसिला बंद होना चाहिए। कत्ल, गारत और मासूम फौजी, मतलब है कि देखें, जंग में न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ ये अमेरिकन फ़ौज गई वहाँ उनको भी नुकसान हुआ और अमेरिका को भी माली तौर पर और जानी नुकसान हुआ। तो जो अब अमरीकी सदर जो मुंतखब हुए हैं इलेक्शन में, उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर 279 वोट हासिल करे टोटल मजमूई तौर पर। और कमला हैरिस जो उनकी मुखालिफ उम्मीदवार थी, उनकी मुखालिफ कैंडिडेट थी, उन्होंने 214 उन्होंने वोट हासिल करे। और कमला हैरिस जो डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफ उम्मीदवार थी, उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया और ये इस जज्बात का इजहार किया कि हमारी जो तवानाइयाँ हैं, हमारी जो ताकत है, वो अमेरिका की तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर मुश्तरका तौर पर हम जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे और हम डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत का साथ देंगे। ये सारी तब्दीलियाँ हुई हैं और रोज़ाना बयानात आ रहे हैं और अब पूरी दुनिया में अमेरिका समेत अमेरिकन अवाम इस पर खुशी का इजहार कर रही है, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन कोई 25 या 30 साल से अमेरिका हालत जंग में है। कभी वो उन्होंने इराक के अंदर फौज लश्कर कशी की, अफगानिस्तान में लश्कर कशी की, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो इनडायरेक्ट, बराह रास्त तो उन्होंने हमला नहीं करा, लेकिन इनडायरेक्ट मुख्तलिफ ममालिक की अंदरूनी मामलात के अंदर उनकी दखल अंदाजी का सिलसिला मुस्तकिल जारी है, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका की जो मकबूलियत है वो कम हुई है। अमेरिका की जो पॉलिसियों को उनको बुरी नज़र से देखा गया है, नापसंदीदा नज़र से देखा गया है। बहरहाल अब ये जो इलेक्शन हुए हैं 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के अंदर सदारती इलेक्शन में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारी अक्सरियत से, वाज़ेह अक्सरियत के साथ में, और उन्होंने सदारती इलेक्शन जीत लिया है। और उनकी पॉलिसी पूरी दुनिया की हुक्मरान और पूरी दुनिया की आवाम जानती है कि वो डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं और उनके दिल में क्या है, उनके ख़यालात क्या हैं। तो खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि अब पूरी दुनिया की जो अवाम है, पब्लिक है, वो जंग से उकता चुके हैं, जंग की तबाहकारियों से थक चुके हैं। मैयतों को उठा कर डेड बॉडियों को दफनाते थक चुके हैं। जंग किसी भी खत्ते में हो बुरी होती है। अब देखना यह है कि फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीन, गज़ा, इसराइल के हवाले से जो इसराइल की जो पॉलिसी है उसमें नरमी होती है या नहीं, ये जो जारी जंग है, ये जंग का ख़ात्मा होता है या नहीं, और फ़लस्तीनियों के जो हक़ और हुकूक उनको मिलते हैं या नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो अभी आजमाइश है या इम्तहानात हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी इलेक्शन में, सदारती इलेक्शन में जीत कर आए, 25 जनवरी 2025 को वो इस सदारती इलेक्शन का जो जीत कर आए, उस
صدارت کا جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے، اور دنیا سے لازمیات دنیا کے بیشتر ممالک کے جو حکمران ہیں، سربراہ ہیں، وہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے اور حلف برداری میں شرکت کے لیے جائیں گے۔ تو ابھی تقریباً 2.5 پونے 3 مہینے ہیں، تو اس دوران بھی بیانات کا، تقاریر کا، خیالات کا اظہار کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کوئی ان کے حق میں بیان دے گا، کوئی ان کی مخالفت میں بیان دے گا، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور لوگوں میں جو خوشی اور جو احساس کیا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کی اب پالیسی اب تبدیل ہوگی، اور وہ جنگ کے جو نقصانات تھے ان سے بیزار آ چکے ہیں۔ ان کی عوام، ان کے فوج خود ان چیزوں سے مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ آخر کار سب کو ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کی میز پہ آنا پڑتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، گفتگو کرنی پڑتی ہے، اور مسائل کے حل کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پاکستانیوں کو، پاکستان کے حکمران، پاکستان کی اپوزیشن جماعت اور عوام کو بھی بڑی بے چینی سے انتظار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے منصب پر فائز ہو جائیں اور ان کی پالیسیاں واضح ہوں، تاکہ دنیا میں امن ہو، چین ہو، محبت ہو، ٹھیک ہے نا، اور خوشحالی آئے، دوستیاں بڑھیں، تجارت میں اضافہ ہو، ملکوں میں خوشحالی آئے، ترقی آئے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔